अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सुल्तान अपनी माँ को रोकता और उसे कहता है कि अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। मैं आप लोग के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। प्लीज़ आप तो मुझे छोड़कर ना जाएं कि इतनी देर में। तलत यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो अहम है तुम बस उसे रोको, और वैसे भी जब तुम सही हो जाओगे तो मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर असरा को कुछ समझ में नहीं आता। उसे अपनी सास की भी बातें याद आती हैं, साथ ही आलिया की भी, कि अब वो क्या करे, सुल्तान पे भरोसा करे कि ना करे। यहाँ पर हेयरिंग की भी डेट आज आ जाती है। अलीज़ा जाती है और जाकर कहती है कि सरवर साहब आज फैसला हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में असरा की माँ उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही होगा जो हमारे हक़ में बेहतर होगा। असरा भी खामोश हो जाती है। यहाँ पर वो कोर्ट में जाती है तो सुल्तान भी वहाँ पर आता है और उसके आकर कदमों में गिर जाता है और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ो ना, तुम्हें पता है ना कोई तो लम्हा होगा जब तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से गुजारा होगा। हमारी वो मोहब्बत याद करो, ये सब कुछ याद करो, प्लीज़ मुझे ये सब कुछ अकेला ना करो। जब असरा ये बातें सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो खामोशी से बस उसकी ही बातें सुन रही होती है कि वहाँ पर असरा का भाई आ जाता है। वो सुल्तान को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरी बहन को हाथ लगा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कि इतनी देर में सुल्तान उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी गलतियाँ, लेकिन देखिए आप ये सब कुछ ना करें। मैं असरा को छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे से गलती हो गई है, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे। सरवर भी ये बातें सुनते तो खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर जज साहिबा आती है और आकर पूछती है कि क्या बात है, आपका कोई फ़ैसला बदला है या नहीं बदला। अगर आपका फ़ैसला नहीं बदला है तो आप मुझे कह सकती हैं। असरा जब ये सब बातें सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, और वो कह देती है कि मैं इससे खुला लेना ही चाहती हूँ। ये बात जब सुल्तान सुनता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और जज साहिबा उससे पेपर पे साइन भी करवा लेती हैं और साथ ही उन्हें कह देती है कि 3 महीने का टाइम है, उसके बाद इन लोगों को खुला हो जाएगी और अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। कितनी देर में यहाँ पर सुल्तान अपने घर में जाता है तो वो बिल्कुल सिरगट के उस पर ही रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है कि एकदम वो देखता है कि उसके असरा आई है। सुल्तान उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। असरा वहाँ पर आती है और कहती है कि आप भी यहाँ पर आ जाओ और इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो सुल्तान कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे घर पे मेरे सामने हो, मैं तो समझा था मेरा वहम होगा। असरा को कॉफ़ी बना के देता है, साथ ही उसे कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, कोर्ट ने तो फैसला कर दिया था, मैं तो इसीलिए नहीं आता रहा कि मुझे पता था कि अब तुम्हारा फैसला नहीं बदलेगा। असरा भी रोने वाली हो जाती है और कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, फिर मुझे हुआ कि अगर मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी तो क्या होगा। जब तुम नहीं आते थे आखिरी पेशी पे जब हमारा फैसला होना था तब मैंने जज साहिबा को कह दिया था कि मैं इसे खुला नहीं लेना चाहती। जब जज साहिबा भी ये बात सुनती है तो कहती है कि अगर लड़की ही नहीं चाहती तो फिर ठीक है, और वो केस भी खारिज कर देते हैं। यहाँ पर ये सब बातें सुनकर असरा के घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसका भाई कहता है कि तुमने किस तरह का फ़ैसला लिया, तुम्हें पता है ना वो एक जहनी मरीज़ है, कभी भी ठीक नहीं होगा, ना ही वो अपनी गलती मानेगा, और तुमने ये जो फ़ैसला लिया तुम्हारे हक में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी अम्मा भी ये सब कुछ समझाने की कोशिश करती है और असरा कहती है कि अगर वो ठीक हो जाए तो चलो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर वो ठीक ना हुआ तो फिर असरा सुल्तान की वजह से सबसे लड़ जाती है और कहती है कि मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ, वो मेरे बगैर उसका कोई भी नहीं है। ये सब बातें जब सुल्तान सुनता है तो उसका दिल भरा था वो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझसे मेरी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर असरा कहती है कि अगर आपको एहसास हो गया तो मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि अब हम दोनों में कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। कि इतनी देर में सुल्तान के पास आती है और कहती है कि मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। सुल्तान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। ये बात फ़ौरन असरा अपनी भाभी को बताती है। जब अलीज़े को भी पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फ़ोन रखती है और सारे घर वालों को बताती है कि सुल्तान ट्रीटमेंट के लिए मान गया, असरा ने मुझे बताया था, और साथ ही वो खुश होते हैं कि चलो बसरा की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई है। जब उसकी माँ को ये बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी का सब्र आएगा नहीं गया है और उसे भी उसकी खुशियाँ मिल रही हैं। उसका भाई भी जब ये खबरें सुनता है तो उसे भी एक इत्मीनान सा हो जाता है कि उसकी बहन ने फ़ैसला गलत नहीं लिया, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। दूसरी तरफ इसरार असरा की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि असरा उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती क्योंकि वो सुल्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसे कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यहाँ पर सुल्तान तैयार हो जाता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए और असरा कहता है कि देखो मैं इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही गया तो डॉक्टरनी का भी दिल मेरे पे आ जाएगा। जब असरा ये बात सुनती तो कहती है कि कोई बात नहीं, जब दिल आ जाएगा तो आ जाए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कितनी देर में सुल्तान अपने पाँव के बाहर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं आज इकरार करता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था मैं तुमसे तब से ही प्यार करने लग गया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया क्योंकि हमेशा मेरे
आगे सिर्फ मेरी अना आ जाती थी। मैं चाहता था कि मैं कभी भी ना झुकूं, इसलिए मैंने तुम्हें झुकाया और हमेशा तुमसे ये सब कुछ करवाया। जब असरा ये बातें सुनती है जो कि वो सारी ज़िंदगी से सुनना चाहती है तो उसका दिल भर आता है और वो कहती है कि सब कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। सुल्तान अपनी मोहब्बत का इकरार करता है और कहता है कि आज के बाद मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।